Hello बच्चों, let's read this question. What question says two plates R and S are in the form of a square and have the same thickness. A side of S is twice the side of R. Compare their resistance. The direction of the current is shown by an arrowhead figure. देखो हमें गिवन फिगर में जो करंट की डायरेक्शन दिख रही है वो लेफ्ट टू राइट जाती हुई दिख रही है और ये जो दोनों स्क्वायर ब्लॉक्स है इन दोनों की सेम थिकनेस है। लेट्स से मैं थिकनेस को टी नाम दे रहा हूँ तो दोनों की सेम थिकनेस है और ये जो आर ब्लॉक है और एस ब्लॉक है इन दोनों का साइड लेंथ में भी एक रिलेशन गिवन है जो कि एस की साइड लेंथ ट्वाइस ऑफ साइड ऑफ आर। बेसिकली अगर इसकी साइड लेंथ एक्स है तो फिर इसकी साइड लेंथ 2x होने वाली है। तो अब हम इन दोनों का रेजिस्टेंस कंपेयर करते हैं। इसका रेजिस्टेंस R1 है और इसका रेजिस्टेंस R2 है। तो हम यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो फॉर्मूला देख लेते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो इस वाले रिलेशन को सेटिस्फाई करता है हमेशा। Here rho is the resistivity, this is resistivity of the material, ये लेंथ हो जाती है एंड ये एरिया हो जाता है। पर यहाँ पर हमें ये पता नहीं है कि दोनों सेम मटेरियल के हैं, बट नहीं गिवन तो हम मान लेते हैं कि दोनों सेम मटेरियल के हैं। मैं इसको आगे नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करता हूँ। देखो जो ये आर ब्लॉक है मैं इसकी थिकनेस लेट से टी ले रहा हूँ और इसकी साइड लेंथ एक्स ले रहा हूँ। तो जो एस ब्लॉक हो जाएगा इसकी थिकनेस भी टी ही रहेगी बट इसकी साइड लेंथ 2x होने वाली है क्योंकि ये हमें सब गिवन है। और हम जो रेजिस्टेंस इसका लिख रहे हैं लेट से वो R1 है और इसका रेजिस्टेंस R2 है। ये दोनों रेजिस्टेंस है जो कि हमें निकालने हैं, दोनों के बीच का रिलेशन। तो देखो जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो मैंने अभी बताया। तो मैं R1 को ऐसे लिख सकता हूँ रो टाइम्स L1 इंटू A1 एंड जो R2 होता है वो मैं लिख सकता हूँ रो टाइम्स L2 अपॉन A2। तो इसको R1 को मैं लिख सकता हूँ रो टाइम्स L1 अपॉन एरिया को मैं लिख सकता हूँ L1 इंटू टी थिकनेस। तो L1 से L1 कट गया तो R1 की वैल्यू आई रो अपॉन टी थिकनेस। एंड ऐसे ही हम R2 को करेंगे तो फिर R2 में रो L2 A2 को लिख सकते हैं L2 इंटू टी थिकनेस। L2 से L2 भी कट गया और ये R2 जो रेजिस्टेंस 2 की वैल्यू आई है वो भी रो अपॉन टी विच इज थिकनेस। तो देखो ये जो रेजिस्टेंस आए हैं दोनों ये दोनों सेम आए हैं विच इज कांस्टेंट क्योंकि हमें ये पता है क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों की थिकनेस सेम है। तो इसकी वजह से ये जो रिलेशन आया है R1 एंड R2 के बीच जिससे हम ये कह सकते हैं R1 एंड R2 हैव सेम रेजिस्टेंस। तो बस इसी चीज को हम यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। So our option which is option B both have the same resistance. This is our correct option. I hope you all understood. Thank you so much. Take care.